देखो बच्चों, आज जो क्वेश्चन है उसमें से बहुपद दिया है। बहुपद में क्या करना है, एक बार x+1 से भाग देना है, एक बार x-1/2 से भाग देना है। किसको किसको भाग देना आता है? अरे सिंपल सा भाग। अगर हम लोग 101 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? अच्छा, 100 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 50। और 101 को देंगे तो 50.5 आएगा ना जी। उसी प्रकार से इसको भाग देना है। लेकिन पूछा क्या है? शेषफल ज्ञात कीजिए। जानते हैं शेषफल किसको बोलते हैं? नहीं जानते हैं ना। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि आप 20 को 3 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, 20 को कितना से भाग दे रहे हैं? 3 से। तो भाग कैसे दिया जाता है? जो एकदम इस या तो पूरा पूरा नंबर कट जाए, ज्यादा नहीं लेना है, कम लेना है। तो 20 से कम लेंगे। 3 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे जो 20 से कम आएगा? थोड़ा कम होना चाहिए। 6 बार, 5 बार लेते हैं 15, 6 बार लेते हैं तो 18, और 7 बार लेंगे तो 21। तो 21 नहीं लेना है, एक बार कम लेना है, 18। 3 छक 18। अब 18 में क्या करेंगे? 20 में से 18 माइनस करेंगे, कितना होगा? 2 बचेगा। ये जो बचता है ना, इसी का नाम है शेषफल। क्या नाम है? शेषफल। अब यही शेषफल हमको यहाँ निकालने बोल रहा है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो इसको हम लोग 2 प्रकार से बना सकते हैं। कितना प्रकार से बना सकते हैं? एक प्रकार है तो भाग दे के बना सकते हैं। दूसरा क्या है? शेषफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? देखिए शेषफल प्रमेय का प्रयोग कैसे करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे शेषफल प्रमेय से। क्या लिखेंगे? शेषफल प्रमेय से। शेषफल प्रमेय से लिख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे? शेषफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए हमारे पास कितना है? x+1 बराबर 0 मान लीजिए। ये प्लस है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस किस में बदल जाएगा? माइनस में। तो x बराबर -1। x बराबर क्या हो गया? अब हम क्या करने वाले हैं कि जो बहुपद है, बहुपद को पहले लिख लेंगे। बहुपद कितना है हमारे पास? x का पावर क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां पे आप क्या करेंगे? -1 रखेंगे। क्या करेंगे? तो x यहाँ पे -1 रख दिए, पावर 3 प्लस 3। x की जगह में फिर से -1 रखें, पावर 2 प्लस 3 इंटू x की जगह हम क्या करेंगे? -1 रखेंगे प्लस 1। ये ब्रैकेट में रख दीजिए इसको। ठीक है। अब -1 का क्यूब है। कहने का क्या मतलब है कि -1 को 3 बार लिख के गुना करना है। कितना बार लिख के गुना करना है? 3 बार लिख के गुना करना है। 1 एकम 1, 1 एकम 1, एक ही होगा। माइनस और माइनस गुना होगा तो प्लस, प्लस और माइनस गुना होगा तो माइनस। तो हमको पता है कि यहाँ पे -1 आएगा। अब आप एक चीज और समझिए कि अगर आपका संख्या माइनस में है और पावर अगर विषम संख्या हो तो वो माइनस ही आता है। ठीक है। और सम संख्या हो तो प्लस। तो यहां देखिए -1 का पावर 2 है, यानी 2 क्या है? एक सम संख्या है। तो इसका पावर हम ये जो है हमें +1 के रूप में मिलेगा। कैसे मिलेगा? -1 को आप 2 बार लिख के गुना कर दीजिए। तो 1 एकम कितना हो गया? और माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस। तो +1 लिखे हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे प्लस गुना में माइनस। गुना कीजिए, क्या होगा? माइनस प्लस गुना में माइनस, माइनस होगा। 3 एकम 3 प्लस 1। देखिए 3 एकम कितना हो गया? -1 प्लस 3 एकम 3 -3 प्लस 1। देखिए +1 -1 कैंसल, +3 -3 कैंसल। तो शेषफल कितना आ जा रहा है? अरे शेषफल कितना मिला बताइए? 0। तो इसका शेषफल कितना आएगा? 0। यहां तक आपको बात समझ में आ गई? ये तो हो गया शेषफल प्रमेय से। किसमें हो गया? अब हम लोग बात करेंगे इसी में से जो डिवीजन मेथड है, ऐसे डिवाइड करके बनाएंगे। ठीक है। तो आबर जो है हम लोग क्या करने वाले हैं? डिवाइड करके बनाएंगे और उसको भी सीखेंगे। दोनों तरीका को सीखेंगे। ठीक है। चलिए बच्चों, अब देखते क्या है कि पहला में हम शेषफल प्रमेय बताएं। अब इसमें करना क्या है? डिवीजन मेथड से कैसे बनाते हैं। देखो डिवीजन मेथड से बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो डिवाइड वाला रूप होता है उसी प्रकार से लिखेंगे। x+1 से भाग दे रहे हैं। किसको भाग देना है? ये पूरे नंबर को।
एक्स का पावर क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इसको आसानी से कैसे भाग देंगे इसको समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले भाग देने के लिए ये पहला नंबर को ट्राई कीजिए। पहला में क्या है, x का पावर क्यूब, और यहां पे पहला नंबर क्या है, x, ठीक है। भाग कैसे देते हैं आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। बाकी कितनों ही लंबा भाग हो आप आसानी से दे सकते हैं। तो यहां देखिए सबसे पहले x का पावर कितना है, क्यूब, भाग देना है किससे, x से। इसका क्या कहने का मतलब है, यहाँ x कितना बार है, अगर इसको ब्रीफ करके लिखें तो x कितना बार है, 3 बार है। कितना बार है, भाग एक x दे रहे हैं तो एक x और एक x कट गया, कितना बचा, x का पावर 2 बोल सकते हैं, x का पावर 2 बचा। तो यहां से डायरेक्ट काट के हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x का पावर 2। तो यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है, ये जो x का पावर 2 आया है, x का पावर, इसको इस पूरे के साथ गुना करना है। इस पूरे के साथ क्या करना है, गुना करना है। देखिए ध्यान से कैसे गुना करेंगे। तो यहाँ पे है x प्लस 1, पहले इसको गुना कीजिए, ठीक है। तो x और x गुना हो जाएगा, तो यहाँ 2 बार है और 1 बार मिलके कितना हो जाएगा, 3 बार। फिर इसको इससे गुना कीजिए, तो x को 1 से गुना करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा। हमें रिजल्ट क्या मिला, x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर। गुना किससे किए थे, ये वाला, तो यही वाला हम यहाँ पे लिख दिए, x का स्क्वायर। ये हमारा क्वोशिएंट बनेगा जिसको भागफल बोलते हैं। अब इसको बैठाना कैसे है वो ध्यान दीजिए। यहाँ पे x का क्यूब आ गया प्लस यहाँ पे कितना है, x का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये मैच कर गया, पहला नंबर मैच करना चाहिए। तो ये प्लस है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ भी प्लस है क्या लगाएंगे, माइनस। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। 3x स्क्वायर में 1x स्क्वायर माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। बाकी एज इट इज आप उतारते चले जाइए, 3x प्लस 1। देखिए पहला नंबर कट गया ना। फिर आपको टारगेट पहले ही नंबर को हिट करना है। पहला नंबर कितना है, 2x स्क्वायर। आप यहाँ पे इसको मिटा लीजिए और यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब 2x स्क्वायर है, बट्टा में किससे भाग देना है, पहला वाला नंबर से। पहला वाला नंबर कितना है, x। यहाँ x कितना बार है, 2 बार है, 1 बार काट दिया, कितना बार बचा, 1 बार x बचा है, पहले से 2 है, यानी 2x हो गया। तो 2x जो आया हमारे पास, इसको फिर से इससे भाग देना है, x प्लस 1, x प्लस 1। अब देखिए इसको जब आप गुना कीजिएगा, 2 एकम 2, x और x गुना होगा तो 2 बार x है तो x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2 एकम 2, कितना हो गया, 2x हो गया। जिससे भाग दिए हैं उसको यहां लिख दीजिए 2x, ठीक है। अब आप उसको यहां पे उतारिए, जो आया हमारे पास रिजल्ट 2x का स्क्वायर प्लस 2x। देखिए ध्यान से, ये प्लस है तो माइनस क्या हो गया, कहां पे, अच्छा ये हमारे पास यहां रिजल्ट कितना आया है, 2x है ना, 2x स्क्वायर। यहां पे देखिए फिर से ध्यान दीजिए, जो हमारे पास जब हम डिवाइड किए 2x को x से तो हमारे पास 2x आया। अब ये 2x को, ये जो हमारे पास डिवाइजर है ना, इसको यहां पे लिख दिए x प्लस 1। एक बार इससे गुना करना है, एक बार इससे गुना करना है, 2x आ गया ना, किसी को कोई दिक्कत। अब यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो काट दिए। 3x में 2x घटा दिए, कितना हो गया, x प्लस 1। अब आपको फिर से पहला नंबर हिट करना है, तो यहाँ पे x है और भाग किससे दे रहे हैं, x से x कट गया, कितना बार, 1 बार, तो वही प्लस 1 लिखना है। और इस प्लस 1, ये जो 1 है इसको गुना करना है। तो जब आप 1 से x प्लस 1 को जब गुना करेंगे ना, तो x आएगा, 1 एकम 1 आएगा। तो यहाँ पे x प्लस 1 माइनस हो गया, प्लस था तो यहाँ भी प्लस है तो माइनस करेंगे ताकि कट जाए, पूरा कट जाएगा। शेषफल कितना आ गया, देखिए इसको हम लोग 2 मेथड से कंप्लीट किए। पहला मेथड था शेषफल प्रमेय, कौन सा प्रमेय था, दोनों मेथड लेके चलेंगे, क्योंकि क्लास 10th में आपको ये डिवीजन मेथड बनाना पड़ेगा। इसीलिए 9th में आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाता है कि आप शेषफल प्रमेय का भी प्रयोग कीजिए और डिवीजन मेथड का भी प्रयोग कीजिए। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है।